नाई साहब, आप किस तरह से कमेंट करेंगे जो सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, इस पे ज़रा कमेंट फरमाइएगा। आपके तासुरात, आपके जज्बात क्या हैं? और दूसरा क्विकली, राना सनाउल्लाह खान ने अभी कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम में दी ये सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान भारत के दरमियान बैकडोर बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। फरीदा, पहली बात तो यह है कि मैंने कुछ चंद महीने पहले कॉलम लिखा था, खास अरसा हो गया, और मैंने लिखा था कि जिसका लब-ए-लुबाब जो था वो ये था कि जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती है बतौर आर्मी चीफ, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ से की है। बड़ी लेदे हुई, तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने बहुत उसके ऊपर मेरे ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाई और बड़े उसके वॉल्स बनाई। इनफैक्ट जो बात मैं बार बार फिर कई हवालों से, जब भी ये चीज़ हुई है, ये जंग हुई है, तो फिर मैंने कॉलम में वही चीज़ें दोहराई हैं। अब मैं आप चंद चीज़ें दोहराता हूँ। 2018 नवंबर का महीना है, हमारे आर्मी चीफ का नाम है जनरल बाजवा, और वही जनरल बाजवा जिसके दौर में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर हमसे हत्या लिया गया था और हमारे कान पे जूं नहीं रहेंगी थी। हुकूमत ने कहा था कि आधा घंटे से याद करेंगे, उसको एक तरफ रखें खामोश अपनी सड़कों पर। वो जनरल बाजवा जो है जिन्होंने कहा था कि हमारे जो भी उससे मंसूब है कि हमारे टैंकों के अंदर पता नहीं जंग लग गया है और हमारे पास पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है, उन्होंने 25 नवंबर को एक फ़ैसला किया और उस फैसले के अंदर उनकी जहनीत देखे कि उन्हें आर्मी आसिम मुनीर साहब को तीसरा स्टार लगाया, इस ज़हन के साथ कि ये बंदा जो है 25 या 26 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि किसको आर्मी चीफ बनना है, मुझे खुद एक और एक्सटेंशन लेनी है या अगर मुझे नहीं मिलती तो फिर मेरे पसंदीदा किसी हैंड पिक जनरल को मिलनी है। ये वो चाल थी जो जनरल बाजवा ने 25 नवंबर 2018 को चली और जिसमें आसिम मुनीर के वहमो गुमा में नहीं है क्यों चली जा रही है। वो तो मेजर जनरल होगा, पता नहीं कहाँ होगा, बल्कि सुना वो पाकिस्तान में नहीं थे। उन्होंने आगे ज्वाइनिंग भी 10 जनवरी 2000 जो है जो 19 में की या फेब में आगे की। अच्छा, वो अब एक चाल अल्लाह मियाँ ने चली और अल्लाह मियाँ ने चाल जो चली उसका नतीजा हमने देख लिया कि वो चाल जो है आखिर में कहाँ पे आके पहुँचती है, उसके मैं तो बाद में बात करता हूँ। फिर आप दूसरी देखें कि ये कभी आपने सुना है कि एक सियासी जमात जो है उसको इस्तेमाल किया जाए जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए। एक लेफ्टिनेंट जनरल है जिसको ये भी नहीं पता कि उसको रिटायर होगा नहीं होगा, उसको कुछ नहीं पता, ना वो तैनाती ले, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है कि वो नंबर लगो या उसे बनना ही बनना है सीनियरिटी का। वज़ीर आज़म 10वें नंबर को भी बना सकते हैं, ये आईन पाकिस्तान कहता है। 12वें नंबर को भी बना सकते हैं, किसी भी सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को बना सकते हैं। एक रीत है कि जी आर्मी चंद पिछले दहाइयों से वो 5 जनरलों के नाम भेज देती है, चलो उसको छोड़े। उन्होंने 1 नवंबर को एक लॉन्ग मार्च किया और एक सियासी जमात को कराया। उससे पहले 23 या 22 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ का कत्ल होता है। मैं कहता हूँ आज इन्वेस्टिगेशन करा लें। हकीकत यह है कि बाकी चीज़ें छोड़ें, ये आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए ना किया गया हो तो फिर आप बात करें। जब ये सारी चीज़ें सारी अनौरत होगी। 1 नवंबर को इमरान खान निकले, इमरान खान साहब बेचारों पे गोलियां चलती हैं। ये गोलियां भी चली थी आसिम मुनीर साहब की तैनाती रुकवाने के लिए कि मुल्क में जनरल बाजवा माशरा लगा सके। तो इतना बड़ा मकबूल लीडर है, अगर उसमें गोलियां चलेंगी तो शायद मुल्क में खाना जंगी फैल जाए। आसिम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल है, उसको वो एक जो है ना जिसको कहना चाहिए जनरल बाजवा 1 मिनट में कह सकते आप घर चले जाओ, उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। और उसके बाद इमरान खान साहब 26 नवंबर को अपनी वलवल अंगेज क़यादत में जुलूस लेकर रावलपिंडी पहुंचते हैं। किस लिए? आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए। और फिर जो सोशल मीडिया पे हंगाम मचाया गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इमरान खान साहब ने बड़े बड़ी बात जिसको कहना चाहिए हल्फ लिया कि जिहाद अकबर है ये तैनाती रुकवाना। और उन्होंने अपने साथ पत्नी जो जितना आप देखते थे जलसों में जाकर किसी के हल्फ लिया जाता था, और ना से हल्फ लिए बल्कि पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से एक तैनाती को रुकवाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चली। ठीक। अब
اس چال کے اندر جو باجوہ نے 2018 پلان کی تھی، اب جنرل فیض حمید بھی شامل ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں، اور ایک ہی پرپز ہے اور ایک ایسے بندے کی اپائنٹمنٹ رکوانی ہے جو بالکل ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ خود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ دیکھ رہے اپنے تماشا بنتے ہوئے. تو پھر ایک اللہ میاں نے چال چلی اور عاصم منیر 29 نومبر کو سے 2-3 دن پہلے ان کی تعیناتی ہو گئی. ان کو کتنا کہا گیا کہ ریٹائرڈ جنرل، یہ ساری باتیں اسی پیرائے میں تھی. اب میری ایک بات ذرا ذہن میں سنیں، جب یہ کی تو میں نے یہ کالم میں لکھا، میں نے یہی بات کہی کہ میں یہ ذہن میں میرے بالکل پھنس کے رہ گئی تھی کہ اللہ میاں اس بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جنگ جو ہی ہے یہ بھی نہیں ہے کام، شاید اس سے بھی کوئی بڑا لینا چاہتا ہے. یہ بھی ایک سرخاب کا پر ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں. آپ اس بندے کو جو ریٹائر ہوا ہے 26 نومبر کو باجوہ صاحب کی پلاننگ کے مطابق، وہ عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب باجوہ صاحب کی پلاننگ کے مطابق اس کی اپائنٹمنٹ رک جانی چاہیے تھی کہ وہ نواز شریف کو جو ہے اس اہل قرار دینا تھا. عمران خان صاحب فرماتے تھے مجھے نااہل قرار دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو فیلڈ مارشل بننا ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ عاصم منیر کے بارے میں کہ لرز جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کئی بندوں پہ بہت مہربان ہوتا ہے اور یہ بڑی ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو فیلڈ مارشل بنے ہیں سید عاصم منیر، سے شروع ہوئے ہیں، اللہ نے کوئی مزید بڑا کام ان سے لینا ہے. اور فیلڈ مارشل، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید بڑا کام لینا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پہ وہ نوازشات ہیں جو جاری و ساری ہیں.